हेलो व्यूअर्स, बहुत दिनों से चल रहा था कि होंडा शाइन के लिए मैं 14-15 इंजन ऑयल यूज किया हूँ। तो बहुत दिनों चल रहा था एक परफेक्ट ऑयल मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखा और पूरा वीडियो देखने के बाद में ये एहसास हुआ कि बहुत सी जगह फेक इंफॉर्मेशन दी गई है, बड़े चढ़ के बातें बताई गई है। तो मैं मेरे पिछले वीडियो देखेंगे आप, 14-15 वीडियो यूज किया हूँ मैंने। 10W30, 10W40 इसमें सभी प्रकार के ऑयल यूज किया हूँ। 10W50 2 टाइम यूज किया हूँ हाई फर्क का, तो वो मुझे अच्छा लगा था। तो इतनी पूरा 14-15 कंपनी का यूज करने के बाद में मैं एक रीज़न पे पहुँचा हूँ कि होंडा शाइन के लिए परफेक्ट ऑयल कौन सा रहेगा। क्योंकि मैं हर टाइम 10W30, 10W40 यूज किया, तो मुझे ये समझ में आया कि होंडा के लिए परफेक्ट ऑयल कंपनी मोटुल तो नहीं है। फिर दूसरा इसमें मैं 10W30, 10W40 हाई फुल सिंथेटिक में यूज किया, तो मुझे ये नज़र आया कि फुल सिंथेटिक ऑयल में 10W40 में आपका 60 से फुल सिंथेटिक ऑयल कौन सी भी कंपनी का लो, आप 60 से नीचे बाइक चलाते हो, जैसा 60 किलोमीटर के नीचे कम राइडिंग करते हो, तो आपको 10W40 कौन सी भी कंपनी का फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज कर सकते हैं। और आपकी राइडिंग फास्ट है, एक्सीलरेशन ज़्यादा है आपका, तो 60 से ऊपर 70, 80, 90 तक आप गाड़ी चलाते हो, 95 तक भी, तो आपको जाना चाहिए कैस्ट्रॉल 10W50 की ओर, जो काफ़ी ज़बरदस्त ऑयल है। और ये आप 1.5 लीटर की क्वांटिटी मंगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि 1.5 लीटर ये आपको 1100-1015 तक आ जाता है। और इसमें से आपको 900 ml डालना है, बाकी का 600 ml उड़ने के बाद में वो नेक्स्ट टाइम डाल सकते हैं। तो ये मैं जो ऑयल निकाल रहा हूँ, ये मैं मोबिल 1 जो यूज किया था वो 1000 किलोमीटर के ऊपर ही चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मोबिल में मेरे को 10W40 डाला था, तो इसमें 60 किलोमीटर के ऊपर 60 किलोमीटर तक कोई दिक्कत नहीं था। 60 किलोमीटर से ऊपर जाने के बाद में स्पीड इंक्रीज करने के बाद में 70-80 के आसपास जाने के बाद में इतना वाइब्रेशन होता था इंजन में, और गियर शिफ्टिंग भी आवाज़ के साथ में होता था। तो ये ऑयल मैं अभी पहले आपको चला के दिखाया हूँ, मैं पूरा ये वीडियो 3-4 दिन बाद बना रहा हूँ पूरा ऑयल यूज करने के बाद में। तो मेरा रफ राइडिंग है 60 से ऊपर 17, 18, 90 तक चलाता हूँ, तो मेरे को एक्सेलरेशन और मेरा रफ यूज़ है। तो मुझे ये ऑयल अब देख सकते हैं, मैंने ये पहला मोबिल का ऑयल निकाला तो ये अच्छा निकला है, अभी इतना ख़राब नहीं है। तो मैं 60-70 से कैस्ट्रॉल का भी मैंने डाला है, तो इतना बढ़िया रिस्पांस मिला है। तो मैं यह अब से इसमें यही ऑयल डालूँगा जो आता है 10W50 में। तो कैस्ट्रॉल के सबसे बेस्ट मेरे को ऑयल मिल गया है। अभी इसके बाद में मैं ज़्यादा करके ऑयल यूज ना के बराबर ही करूँगा, क्योंकि यही ऑयल यूज करूँगा। ये काफ़ी परफेक्ट बैठ रहा है शाइन के लिए, यूनिकॉर्न के लिए। आप 60 किलोमीटर से ऊपर राइडिंग है आपकी, तो 70 किलोमीटर पे जो शाइन में दिक्कत आती है वाइब्रेशन की, 70 की स्पीड पे जाने के बाद में वो भी ना के बराबर हो गई है। और शिफ्टिंग भी इतना गियर इजीली हो रहा है कि जैसा कोई ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं। गियर भी इतना स्मूथ गिर रहा है, तो आवाज़ खटाक जैसी आवाज़ नहीं आ रही है इस गियर में शिफ्टिंग के वक्त। तो इतना ईजी हो चुका है। और इससे पहले मैं मोबिल डाला था तो उसमें काफ़ी शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा था। तो 10W50 ग्रेड मेरे को परफेक्ट लगा है, और कंपनी रिकमेंडेड करती है 10W30 होंडा के लिए। पर मेरे पर्सनल यूज के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे गाड़ी के लिए 10W50 परफेक्ट बैठ रहा है, वो भी कैस्ट्रॉल का। क्योंकि कैस्ट्रॉल में क्या चीज़ है वो नहीं पता, मगर कैस्ट्रॉल कंपनी होंडा की बाइक के साथ में काफ़ी सूटेबल होती है। मैंने इससे पहले 10W40 यूज किया था कैस्ट्रॉल का, तो उसका भी काफ़ी रिस्पांस अच्छा रहा था। मगर 10W40 में हीटिंग का इशू आ रहा था, गियर शिफ्टिंग अच्छा हो रहा था, परफॉर्मेंस अच्छा था, मगर उसमें गर्म हो रहा था इंजन। और ये 10W50 यूज किया तो इसमें गर्म हीटिंग का इशू गायब हो चुका है, हीटिंग नहीं हो रहा है इंजन। और 10W50 में शिफ्ट भी अच्छा हो रहा है, गियर पिकअप भी अच्छा इंक्रीज हो रहा है। और ये हाई परफॉर्मेंस ऑयल है 10W50, जो आपको टोकन के साथ में इसमें 50 रुपये का टोकन भी निकलता है ढक्कन के अंदर। और ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, तो मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं आया। और मोबिल 1 मंगाया था तो उसमें मेरे को पैकिंग फूटी हुई निकल के आई थी, जो ऊपर का क्या होता है वो फूटी हुई निकल गई थी, उसका लॉक भी टूटा हुआ था। तो आप देख के परचेस करें, और मैं वेबसाइट आपको उसमें लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और आप होंडा शाइन यूनिकॉर्न यूज कर रहे हैं, मैंने बजाज पल्सर के लिए नहीं यूज किया है इसको अभी तक,
तो ये 600 और आगे 1.5 लीटर यूज करूँगा तो उसमें से उड़ के ये 3 टाइम का काम कर देगा आपका। 1.5-3 लीटर हो जाता है, तो 900 ml 3 टाइम यूज करके 300 ml उड़ जाता है आपका। तो नेक्स्ट टाइम मैं 1.5 लीटर का पैकिंग बुक करूँगा तो उसमें से ये 600, उसमें से 2 टाइम मेरा हो जाएगा। तो इस तरह ये 1.5 लीटर का पैक पुरता है आपको, ये 1.5 लीटर पैकिंग में आता है। तो ये अपने को आकर 1015 तक मिल जाता है। तो ऑयल मैंने हाथ पे लेकर देखा है तो काफ़ी सॉफ्ट है और इसका परफॉर्मेंस मेरे को बहुत पसंद आया, क्योंकि जो मेरा रफ एक्सेलरेशन है तो मैंने बहुत से इसमें वीडियो में देखा था, तो बहुत से लोग गलत इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। मैंने खुद मेरे पैसे से इसमें आपके लिए खर्चा किया है। मैंने अलग अलग कंपनी यूज करके देखा है, ग्रेड अलग अलग चेंज करके देखा है, मगर 10W30 में आपको उतना परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता है। जिसका 30-40 से नीचे चलाना है उसके लिए 10W40 डालेंगे तो 60 किलोमीटर के अंदर नीचे चलाते हैं, तो आप 10W40 की ओर जा सकते हैं। और आप 60 किलोमीटर से ऊपर 70, 80, 90, 100 तक चलाते हैं, आपका जैसा रफ राइडिंग है और आपको जल्दी एक्सेलेरेशन चाहिए ओवरटेक के लिए, इसके उसके लिए, तो आपको 10W50 ग्रेड की तरफ जाना चाहिए, वो भी कैस्ट्रॉल का। ये 50 रुपये का ढक्कन के अंदर आपको ये जो है मैकेनिकल टोकन निकलता है। और इसमें ऑफ़र भी अच्छा चल रहा है अभी, हेलमेट का है, बाइक का है और 50,000 का वाउचर भी है इसमें। तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये इसमें अभी ऑफ़र चल रहा है। उसके ऊपर बारकोड स्कैन करेंगे तो आप लोग को डायरेक्ट वो कैस्ट्रॉल के वेब पेज पे लेके चल जाएगा। वो आप फॉर्म फिलअप करने के बाद में आप लकी ड्रा में भी लग सकते हैं। तो ये ऑफ़र फ़िलहाल अभी मैं कर्नाटका मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा हूँ ऑनलाइन, तो उनका ऑफ़र अभी कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है, ये महाराष्ट्र अदर इसके हो सकता है। तो ये मेरे को कर्नाटका साइड से आया है जो इसका सेलर है, तो उसी की वजह से मेरे को उसमें स्कीम नहीं मिला। अभी 600 ml निकाल के रखा है, देख सकते हैं, इस पर साइड से लिख के आता है। मैंने 900 ml इसमें डाल दिया हूँ और अभी 600 ml इसमें यूज किया हूँ। तो मेरे को जो 70 की स्पीड पे जो वाइब्रेशन मिल रहा था वो अभी गायब हो चुका है। और गियर शिफ्टिंग ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा हूँ मैं, तो गियर इतने बिना नॉइज़ के शिफ्ट हो रहे हैं। तो इतना बढ़िया मेरे को रिस्पांस मिला है। और मैं अभी अपनी गाड़ी का होंडा शाइन का 3 साल के बाद में शॉकअप भी चेंज किया। उसका बीच में का शॉकअप का जो है वो शॉकअप का बीच में का जो पिस्टन रहता है वो चले गए थे, तो मैंने फैशन प्रो के डाले इसको अल्टर करके, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। 1600 रुपये में 2 शॉकअप्स मैंने पिछले अल्टर किए हैं। उसके सिर्फ आपको बुशिंग अल्टर करना है, वो शॉकअप के बुशिंग निकाल के नीचे बीच में बिठाना है, तो काफ़ी आराम से बैठ जाते हैं। और काफ़ी अच्छा सस्पेंशन मेरे को मिला इसमें फैशन प्रो में। तो मैं फैशन प्रो के अभी इसको सस्पेंस डाला हूँ, थोड़ा हाइट इंक्रीज हुआ है गाड़ी का, मगर काफ़ी अच्छा सस्पेंस दे रहा है। तो अब भी ज़रूर दोस्तों आप शॉकअप चेंज करना चाहते हैं तो मैंने फैशन प्रो के किए, आप होंडा शाइन के भी कर सकते हैं। और मैंने ये 1.5 लीटर वाला, इस पर MRP ज़्यादा दे रखी है, MRP इस पर 1297 है, तो मैंने 1015 के करीब से ख़रीदा है। तो ये कब ज़्यादा ऑफ़र होता रहता है, मगर आप ज़रूर ख़रीदना।